तो भगवान को
परमात्मा को पदार्थ नहीं कहा, गुण और कारण दोनों हैं। यानी पदार्थ की जो वैदिक परिभाषा, जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस का आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि जिसमें भार हो, वजन हो, जो स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ये मॉडर्न साइंस कहता है। और वेद विज्ञान क्या कह रहा है कि जिसमें कोई न कोई गुण हो, कोई क्रिया हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। अब बताओ परमात्मा में गुण है कि नहीं है? तो इससे परमात्मा पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया पदार्थ। तो जो पहला पदार्थ है परमात्मा, ये इस परमात्मा के दो प्रकार के नाम हैं। एक है इसका निज और मुख्य नाम, और एक है इसका गौणिक नाम। तीन हो गए, मुख्य नाम, निज नाम, गौणिक नाम, तीन हो गए। अब चर्चा करते हैं गौणिक नाम किसे कहते हैं। गौणिक नाम का मतलब होता है जैसा जैसा गुण वैसा वैसा नाम। जैसे परमात्मा के अंदर दया का गुण है, इसलिए परमात्मा क्या हो गया? दयालु, ठीक है। और कोई गुण बताओ? परमात्मा के अंदर न्याय करने का गुण है, इसलिए परमात्मा को कहते हैं न्यायकारी। परमात्मा हमेशा आनंद में रहता है, इसलिए परमात्मा का एक नाम हो गया सच्चिदानंद स्वरूप। तो ये जो नाम हमने बताया ना आपको, दयालु, निराकार, सच्चिदानंद स्वरूप, ये परमात्मा का मुख्य नाम नहीं है। ये कौन सा नाम है? गौणिक नाम है। गौणिक नाम का मतलब जैसा गुण वैसा नाम। जैसे रावण है ना, रावण। अब रावण जो है, रावण का मुख्य नाम था लोक नायक रावण, ठीक है। क्या नाम था? तो लोक में प्रसिद्ध। लेकिन बाद में रावण के जो गुण थे वो बहुत खराब हो गए, वो अत्याचारी हो गया, दुराचारी हो गया, इसलिए रावण का एक नाम पड़ गया राक्षस, या लोक हटिया रह गया रावण। लोक हटिया क्या रह गया? लोक रावण हट गया, रह गया रावण। तो रावण का अर्थ जानते हो क्या होता है? क्या होता है? नहीं, रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला। क्या अर्थ होता है? रुलाने वाला, जो अपने आचरण से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से प्रजा को रुलाता है, उसे क्या कहते हैं? रावण। तो ये रावण उसका मुख्य नाम नहीं था, उसका जैसा गुण था वैसा नाम पड़ गया। तो ऐसे ही जो न्यायकारी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, दयालु है, ये परमात्मा का मुख्य नाम नहीं है, ये गौणिक नाम है। तो तीन शब्द आए, मुख्य, निज और गौणिक। समझ में आ गया? इसको समझिए और अच्छी बात है। मुख्य नाम, निज नाम, गौणिक। अब पहले चर्चा करते हैं नाम। नाम को कैसे समझते हैं? एक आदमी घर से निकल रहा था रास्ते की ओर, तो अचानक उसकी मुलाकात उसके मित्र से हो गई। ध्यान से सुनना। घर से एक आदमी आ रहा था, रास्ते में उसकी मुलाकात उसके मित्र से हो गई। तो उसके मित्र ने कहा, भाई आज सवेरे सवेरे कहाँ से? हालांकि वो जान रहा था ये कहाँ से आता है, लेकिन ये आदमी की एक औपचारिक भाषा। हम आप भी जब किसी से मिलते हैं तो पहली बार क्या करते हैं? अरे कहाँ से? कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। क्या कहा उसने? भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। तो उसके मित्र ने कहा
किस भगवान के? क्योंकि भगवान तो परमात्मा का नाम है नहीं, क्योंकि भगवान बहुत है, एक तो है नहीं भगवान, ईश्वर एक, लेकिन भगवान बहुत है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान दयानंद, भगवती सीता, भगवती पार्वती, भगवती दुर्गा, भगवान भी है और भगवती भी है। पुरुष को भगवान कहेंगे और माताओं को भगवती कहेंगे। मैं किस भगवान का नाम लेके दर्शन करके आ रहे हैं, इसका मतलब जो व्यक्ति ये कह रहा है भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं, वो व्यक्ति ईश्वर का दर्शन करके नहीं आ रहा है। क्योंकि भगवान अलग है और ईश्वर, अब अंतर समझो भगवान और ईश्वर। भगवान के बारे में साथ क्या लिखा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशशास्त्रियाः ज्ञान वैराग्यश्चैव सस्माविति भगवान्। ये है, कहते जिसके अंदर 6 लक्षण दिखाई दे। कितने लक्षण? 6। जिसके अंदर 6 प्रकार के लक्षण दिखाई दे उसे भगवान कहते। और ईश्वर में कितने लक्षण हैं? अनंत। ईश्वर में कितने लक्षण हैं? और भगवान में कितने हैं? केवल 6। कौन? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण ऐश्वर्य। पहला क्या? संपूर्ण ऐश्वर्य। नंबर 2 संपूर्ण धर्म। नंबर 3 संपूर्ण यश। नंबर 4 संपूर्ण श्री। नंबर 5 संपूर्ण ज्ञान। नंबर 6 संपूर्ण वैराग्य। ये 6 गुण जिसके अंदर हैं उसे क्या कहते हैं? भगवान। परमात्मा नहीं कहते। और उसने कहा जब भगवान के दर्शन करके आए तो उसने कहा किस भगवान के? क्योंकि भगवान नाम नहीं है, भगवान सर्वनाम। आपसे तो थोड़ा व्याकरण की बात है। भगवान नाम नहीं है, भगवान सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब सबके नाम के आगे लग जाए उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे भगवान राम लग गया, भगवान कृष्ण कृष्ण के आगे लग गया, दयानंद भगवान दयानंद के आगे लग गया, तो भगवान उसे कहते हैं जो सबके साथ लग गया। भगवान ईश्वर का नाम नहीं है, भगवान सर्वनाम है, जो सबके साथ लग जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये आदमी बड़ा मिलनसार है, सबके साथ जुड़ जाता है, कहते हैं ये आदमी बड़ा मिलनसार है। ऐसे भगवान जो सबके साथ लगे वो भगवान। राम के साथ लगे भगवान राम, कृष्ण के साथ लगे भगवान कृष्ण, माता सीता के साथ लगे भगवती सीता, माता पार्वती के साथ लगे भगवती पार्वती, माता दुर्गा के साथ लगे भगवती दुर्गा। तो भगवान और भगवती ये नाम नहीं है, ये सर्वनाम। समझ में आ गया? अब इसको और अच्छी तरह समझो। माना हम भगवान राम को जान रहे हैं। किसको जान रहे हैं? तो जब हम भगवान राम कहते हैं तो उनके दाहिनी ओर माता सीता दिखाई देती है, बाईं ओर लक्ष्मण दिखाई देते हैं, हाथ में धनुष दिखाई देता है और पैर में नाव दिखाई देते हैं। वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? तो अब ईश्वर ऐसा है? ईश्वर की पत्नी है, ईश्वर का भाई है, ईश्वर के हाथ में धनुष है, ईश्वर नाव बनता है? नहीं, ईश्वर तो निराकार है। तो निराकार की कैसी पत्नी, कैसा भाई, कैसा धनुष, कैसा नाव? आप समझना है। और जैसे हम भगवान कृष्ण बोलेंगे तो फोटो बदल जाएगा। तब फोटो क्या आएगा? एक हाथ में चक्र है, पीतांबर पहना हुआ है,
कह रहा है मैं धर्म की रक्षा करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, चित्र बदल जाएगा। अब जब हम भगवान दयानंद कहेंगे तब एक सन्यासी जिसने पगड़ी पहनी है, लंबा चौड़ा सन्यासी है, तिलक नहीं लगाया, माला नहीं लगाया, केवल धोती पगड़ी पहना हुआ है, तो महर्षि दयानंद, भगवान दयानंद। अब ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है, तो आगे से नाम आपकी। अब नाम में दो तीन बातें और जानेंगे। पहली बात नाम में क्या जानेंगे कि किसी का नाम क्यों रखा जाता है। पहला प्रश्न, नाम क्यों रखा है? तो कहते हैं अगर नाम नहीं रखेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा। अब इसका भाई का नाम ना हो तो इसको कैसे बुलाएंगे? ले आओ, ले आओ, क्या ले आओ? काफी ले आओ, किताब ले आओ। जब आपके माइक ले आओ तो नाम से पता लगा माइक को लाना है। तो नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि नाम से व्यवहार करता है। अब जैसे चार माताएं एक जगह बैठी, कितनी? चार माताएं। तो अब वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की मौसी होगी। तो हम कहें माता को ले आओ, कौन माता होगी भाई? कहेंगे वो फलाने की माता को बुला दो, फलाने की मौसी को बुला दो। तो इसलिए नाम जरूरी है, नाम से व्यवहार करना। एक बात हो गया। दूसरी बात, नाम कभी भी पैदा होके नहीं मिलता। पैदा होके नाम मिलता है क्या? अगर पैदा होके नाम मिलता तो फिर नामकरण संस्कार क्यों करते? इसका मतलब नाम हमेशा चिपकाया जाता है। क्या होता है? नाम हमेशा, जैसे कागज चिपका दिया, ऐसे ही जब कोई पैदा होता है तो उसका नाम चिपका दिया जाता है। और तो ये नाम अपनी मर्जी से, नाम कैसे करता है? उस बच्चे से पूछा जाता है तुम्हारा क्या नाम रखें? पूछा जाता है? नहीं, अपनी मर्जी से करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी विद्वानों का नाम बुद्धू राम होता है, तो विद्वान नाम क्या रख दिया? बुद्धू राम। एक मूर्ख है, उसका नाम हो गया पंडित जी, है वो मूर्ख, नाम क्या रख दिया? गरीब आदमी है, नाम रख दिया धंधा से, है वो गरीब। तो पता क्या लगा? नाम अपनी मर्जी से नहीं चलता, दूसरे ही लोग देते हैं। आप पूछना क्या? अब चर्चा करते हैं ईश्वर के नाम की। ईश्वर का नाम कैसे पड़ा? ओम। ईश्वर का नाम ओम कैसे पड़ा? अगर कोई आपसे पूछेंगे कि भाई आप कहते हो ईश्वर का नाम ओम है, तो उसने पूछा ईश्वर का नाम ओम कैसे पड़ा? किसने डाला? कौन सा इसका ईश्वर का नाम तो रखेगा, किसने डाला ईश्वर का नाम? ओम। तब कह रहे सुनो, नाम करण करने वाला कोई होना चाहिए। जिसका नाम रखा जाता है उस नाम से पहले उसको रखने वाले होने चाहिए। जैसे भगवान राम का नाम किसने रखा? आपके बच्चे का जब नामकरण हुआ तो आपने रखा कि किसने किया है? पंडित जी आते हैं ना, तो कौशल्या पंडित जी थोड़ी थी। मतलब पंडित जी का नाम क्या था? वशिष्ठ। क्या था? हाँ, विश्वामित्र को पढ़ाने वाले जो पुरोहित ही करते थे। कुल पुरोहित होते ना पहले जमाने में, कुल पुरोहित होते। तो कुल पुरोहित जो है वो दूसरे जवान ही आते हैं, जो यजमान उनका है वो उसी के है। तो कुल पुरोहित उनके वशिष्ठ जी थे। तो अगर वशिष्ठ जी नहीं होते तो राम नाम पड़ता? तो पता लगा नाम जिसका रखा जा रहा है उससे पहले उसको होना चाहिए वो नाम रखने वाला है। तो भगवान राम से पहले वशिष्ठ हुए तभी ना नाम रखा। तो अब यही चर्चा हमें भगवान के बारे में सोचना है कि भाई ईश्वर का नाम ओम किसने रखा? ईश्वर का नाम ओम किसने रखा? तब शास्त्र कहते हैं कि देखो ईश्वर का जो नाम ओम है वो किसी ने रखा नहीं। बोला क्यों नहीं रखा? बोला वो निज नाम। क्या है? आप समझ रहे हैं?
जीवात्मा, निज नाम क्या है? जीवात्मा है ना हमारा निज नाम। ऐसे भगवान का निज नाम क्या है? ओम। आप समझ गए ना सब लोग? बिल्कुल सरल हो गया। तो भगवान का ये ओम जो है ये किसी का रखा हुआ नाम नहीं है, ये उसका निज नाम। निज नाम कोई रखता नहीं है, निज नाम। जैसे माइक है उसका निज नाम हो गया माइक, ऐसे ही जो ओम है वो ईश्वर का निज नाम है। निज नाम को कोई रखता नहीं है। जैसे हमारे सामने बैठे ईश्वरी प्रसाद, अब ये ईश्वर चंद्र का निज नाम नहीं है, ये इनके पंडित जी का रखा हुआ नाम है। तो इनका निज नाम क्या है? जीवात्मा। आप समझ गया क्या है निज नाम? जीवात्मा। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं स्त्री पुरुष, सबका निज नाम एक ही है, जीवात्मा। ऐसे ही परमात्मा के अनंत नाम है, परंतु निज नाम क्या है परमात्मा का? ओम। आप समझ में आ गया? अब एक दूसरी बात बताओ, ये निज नाम ही नहीं है, परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? पहला नाम, फिर निज नाम, अब मुख्य। अब आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि जब निज नाम ओम हो गया तो फिर मुख्य नाम की जरूरत क्या हो? प्रश्न बनता है कि बनता? इसलिए स्वामी दयानंद महाराज ने प्रत्याग प्रकाश में जहां भी लिखा है, स्वामी जी दोनों बात कि ओम ईश्वर का निज और मुख्य नाम है। ये अकेला शब्द वो कहेंगे कि निज नाम है या मुख्य नाम है, दोनों शब्द प्रयोग करते हैं कि ओम ईश्वर का निज और मुख्य नाम है। आप भी इसको याद करो कि ये ओम क्या है? ईश्वर का निज और मुख्य। तो निज नाम समझ में आ गया। अब मुख्य नाम, कि मुख्य नाम की जरूरत क्या पड़ी? जैसे कोई आदमी बीमार हो, क्या हो गया? बीमार हो। अब उसको डॉक्टर के पास जाना है। अगर उसके पास अपना निजी डॉक्टर होता, फैमिली डॉक्टर होता, तो उसको अस्पताल जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो डॉक्टर ने इलाज किया। अगर निजी डॉक्टर नहीं है, फैमिली डॉक्टर नहीं है, तो उसको अस्पताल जाना पड़ेगा। तो हो सकता है अस्पताल जाते जाते घटना घट जाए, क्योंकि दूर है ना। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के अनेक नाम, लेकिन जब मनुष्य को मानसिक बीमारी आती है तब उसको एक ऐसा नाम चाहिए जो नाम हमेशा उसके साथ रहे। जैसे हमने नाम रखे भगवान राम। अब आज में कोई बीमारी आ जाए तो भगवान नाम सुनेंगे? क्योंकि भाई भगवान नाम सुनेंगे? भाई भगवान के सुनेंगे? नहीं। तो ऐसे ईश्वर का नाम लेने से क्या फायदा? तो है ही नहीं। ये जो ओम है ना, ये मुख्य नाम है, ये हमेशा रहेगा। आप समझ पा रहे? ओम जो है ये जीवात्मा के साथ हर काल में, हर क्षण, इसलिए रोग रोग से ओम निकलना चाहिए, है ना? क्या निकलना चाहिए? क्योंकि ये परमात्मा का मुख्य नाम है, ये ऐसा नाम है ईश्वर का जो हमेशा साथ रहता है। जैसे न्यायकारी हमेशा साथ नहीं है ना? दयालु हमेशा साथ नहीं है। लेकिन जो ओम नाम है, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ हमेशा रहे, बॉडीगार्ड करके। अभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद जब जाते हैं तो उनके साथ बॉडीगार्ड जाते हैं कि जाते हैं? क्यों जाते हैं बॉडीगार्ड? ताकि कोई उनको हानि न पहुंचा सके, उनको कोई मार न सके। इसी प्रकार से इस भवसागर में कोई नाम तो भगवान का ऐसा होना चाहिए जो हमेशा हमारे पास रहे। जब भी दुख आए उससे हम अपनी बात कह सकें, तो वो नाम कौन है? वह नाम कौन है? ओम नाम है, वो मुख्य नाम है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए वेद ने कहा है मनुष्यों, ओम
को स्मरो, तू ओम का स्मरण कर जो परमात्मा का निज नाम है और मुख्य नाम है और हमेशा तुम्हारे पास रहता है। राम कहोगे पता नहीं, जैन कहोगे पता नहीं, कृष्ण कहोगे पता नहीं, क्योंकि वो पता नहीं किस योनि में है, महापुरुष है और नहीं है, मुख्य आत्मा है या कहीं है, हम नहीं जानते। लेकिन ओम है वो हमेशा हमारे पास। आगे सुनते हैं, इसलिए ओम जपो मेरे भैया, ओम जपो मेरी बहना, सुबह शाम तुम इस वाणी से ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भैया, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरी बहना। और ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति सा